हेलो फ्रेंड्स। मैं अब एक आज वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ कि आप लोगों को कुछ लोगों ने कहा है कि हमें स्विंग ट्रेड के लिए कोई स्ट्रैटेजी सिंपल सी हो जिसमें हम पिरामिडिंग कर सकें। पिरामिडिंग का मतलब है कि हम हर लेवल के ऊपर जाके बाय करते रहें और एक सेट पैटर्न के बाद हम उसमें एग्जिट कर जाए। आज की स्ट्रैटेजी जो है दैट इज SMA 20 विथ स्टेप लैडर पैटर्न। स्टेप लैडर पैटर्न कैसे है? मतलब स्टेप लैडर मतलब एक सीढ़ी की तरह हम ऊपर जाएंगे और जब जहां पे हमारा बेस खत्म हो जाएगा हम वहीं पे एग्जिट कर जाएंगे। SMA 20 के बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो पहले ही पोस्ट किया हुआ है अपने यूट्यूब चैनल पे। दिस इज SMA 20। आप इसको इंट्राडे बेसिस पे कोई अगर लेना चाहे तो उसको ले सकता है। इसको वो इंट्राडे पे भी यूज कर सकते हैं। आप किसी भी टाइम फ्रेम में इसको यूज कर सकते हैं। इसको यूज करने का तरीके जो हैं वो मल्टीपल हैं। मैं आज आपको इसका स्टेप लैडर पैटर्न सिखाता हूँ। सो लेट्स गो टू ट्रेडिंग व्यू। ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है। हम कोई भी स्टॉक खोल लेते हैं। लेट्स ओपन अप बैंक निफ्टी इटसेल्फ। बिफोर वी डू एनीथिंग लेट्स रिमूव द ड्राइंग। अब हमने फंडा क्या समझना है, इस चीज को भी हम जरा समझने की कोशिश करेंगे बिफोर वी गो एंड डू इट। स्टेप लैडर का पैटर्न है मतलब है कि हम एक ये लेवल हमारा बना है, यहां से स्टॉक ऊपर जाता है, फिर एक बेस बनाता है, इसको जैसे ही ब्रेक करता है हम फिर इसमें एंटर कर जाते हैं, फिर एक बेस बनाता है, फिर हम इसमें एंटर करते हैं, फिर एक बेस बनाता है, बट इसको ब्रेक नहीं करता है, बट ये नीचे आ जाता है। सो जब ये नीचे आ जाता है तो हम इसको यहां से एग्जिट कर जाते हैं। एट एवरी ब्रेकआउट वी एड द स्टॉक, बट जिस दिन वो SMA 20 के नीचे आ जाता है ऐसे, and that is the time we exit the stock. That means we do a complete ride और हर ब्रेकआउट पे हम इसको ऐड कर रहे हैं। फॉर पोजिशनल ट्रेडर्स दिस इज अ वेरी गुड वे ऑफ accumulating stocks. SMA मूविंग एवरेज हमने 20 लेनी है। इसका एक मैंने वैसे सिंगल में इंडिकेटर भी बनाया हुआ है कि जब वो ब्रेकआउट होए तब आप ले लो। तो आप उसको लेना है जब भी वो थोड़ी सी रेड कैंडल्स बनाए तो। Now let's go and see it, understand it on the chart. अब हम बजाज फाइनेंस का जैसे शेयर ले लेते हैं। अब बजाज फाइनेंस के शेयर में अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखें तो ये हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस है। यहाँ पे आके वो एक स्टॉक एक बार रुका है कि जैसे इसका ब्रेकआउट होगा वील टेक द ट्रेड। नाउ लेट्स जस्ट प्लॉट इट। आप अब इस चीज को नोटिस करें। अब अगर हम प्रिज्यूम करते हैं कि हमारा स्टॉक यहाँ पे SMA 20 को ब्रेकआउट दिया है, हमने तब तक ट्रेड नहीं लेना जब तक वो एक रेड कैंडल ना बना दे। जैसे इस रेड कैंडल का ब्रेकआउट हुआ, दैट इज दिस कैंडल, वी एंटर। नाउ वी वेट फॉर अनदर 2 or 3 कैंडल्स टू फॉर्म एट वन लेवल। इसका ब्रेकआउट हुआ है, वी अगेन ऐड। इस लेवल पे ब्रेकआउट हुआ, वी अगेन ऐड। इस लेवल पे ब्रेकआउट हुआ, वी अगेन ऐड। बट इस लेवल का ब्रेकआउट नहीं हुआ, स्टॉक यहां आके बंद हो गया। सो वी एग्जिट। एक्चुअली वी हैव एडेड 1 2 3 4 और हम इसको यहां से अब बाहर हो गए। अब इसी तरह इस लेवल का इसने ब्रेकआउट दे दिया हमें। So this is a fresh entry into Bajaj Finance. It's not a recommendation, it's a kind of a trading idea. अब इसका मैं आप लोगों को एक बहुत अच्छा जीता जाता एग्जांपल दिखाता हूं जिसमें जब कभी बिग रन मिलता है तो हमें कैसे मिलता है। ये स्टॉक का एक मीटियोटिक राइज रहा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। हमारी स्टॉक मार्केट्स ने भी बहुत किया। अंडर द प्रेजेंट लीडरशिप वी आर डूइंग वेरी वेल एंड वी आर एंटिसिपेटिंग टू सी ए वेरी गुड लेवल्स नाउ। ना अगर हम इसको देखते हैं कि ये स्टॉक ने हमें कहाँ पे कैसे कैसे रैली देता गया, अब मैं इसको एक्सपैंड करता जाता हूँ। अगर इस प्रिंसिपल पे कोई काम करता है तो फिर वो कैसे, ये आपका ब्रेकआउट के बाद पहला एक रेजिस्टेंस लेवल बना ब्रेकआउट। सो यू ऐड हेयर। मैं यहाँ पे गोला मार देता हूँ 1,
Then you had another breakout. ये resistance level आया, breakout, so you add twice. ये अब आपका second time add हो गया. अब इसके बाद स्टॉक ने एक तीसरी बार एक और बेस बनाया यहीं पे. अभी नीचे क्लोज नहीं हुआ SMA 20 के, अभी ऊपर ही है. हमारा ये चौथा एंट्री होगी. इसके बाद उसने ये एक बेस बनाया जो काफी देर इसमें कंसोलिडेटेड रहा, फिर यहाँ पे उसकी नेक्स्ट एंट्री हुई. अब उसके बाद स्टॉक ऊपर जाता गया जाता गया जाता गया. यहाँ पे भी एक ब्रेकआउट है, यू कैन टेक दैट ऑल्सो, बट दिस इज ए परफेक्ट ब्रेकआउट. आपका यहाँ ब्रेकआउट हुआ, आपने एक और एंट्री इसमें ले ली. यहाँ पे स्टॉक फिर इसी लेवल पे फिर कंसोलिडेट हुआ, फिर ब्रेकआउट हुआ, आपने यू एडेड ऑन टू योर पोजिशंस. माइंडेड अभी हम ट्रेड से बाहर नहीं निकले. Now again we had 3-4 candles coming red और हमें ये एक बेस लेवल मिला. इसको ब्रेकआउट हुआ, हमने एक और एंट्री ली. अब स्टॉक और ऊपर चला गया. ये एक हमारा बेस बन रहा है जहां पे हमारी 3-4 कैंडल्स एक वेरी स्मॉल रेंज में रुकी हैं. इसका ब्रेकआउट हमें यहां मिला. हर रेड कैंडल के ब्रेकआउट पे नहीं लेना, हमें 3-4 कैंडल्स बनने देनी, उसके बाद है. सॉरी, अगेन देखो यहाँ पे 4-5 कैंडल्स बनी. इसके हाई को मार्क कर लो, यहाँ क्लोज. अभी यहाँ पे भी एक एंट्री होगी. अब यहाँ पे भी 1 2 3 बन गया. आप इधर भी एक अपनी रेड कैंडल मार्क कर सकते हो. यू कैन मार्क द हाई ऑफ द रेड कैंडल, यू कैन मार्क द हाई ऑफ द ग्रीन कैंडल, इट डजंट मेक अ डिफरेंस. आपके यहाँ पे एक और एंट्री होगी. सॉरी, एक हमारी यहाँ पे भी एंट्री होगी, एक हमारी यहाँ होगी. मैं इसको मार्क करता जाता हूँ सारी एंट्रीज को, जहां जहां पे हमें एंट्री मिल रही है. यू सी, अगर आप इसको ध्यान से देखें, ये आपके एक सीढ़ी की तरह लेवल बनता जा रहा है. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ए स्टेप लैडर पैटर्न ऑफ ट्रेडिंग इन ए स्टॉक. जिन्होंने लॉन्ग टर्म करना है, उनकी एंट्री इसमें करीब अराउंड 460 के करीब हुई होगी. अभी हम ये स्टॉक में 2300 के करीब चल रहे हैं. एंड अभी इसमें कोई फ्रेश नई एंट्री नहीं है. इसका हाई अब ये बेस है, ये अपने बेस के नीचे जा रहा है. अगर ये कमिंग वीक में इसके नीचे क्लोज कर जाता है, दैट इज वी एग्जिट ऑल आवर पोजीशन एंड वेट फॉर अनदर बेस टू बी फॉर्म. जब ये ऊपर आता है, आप, ये जरूरी नहीं है कि आप इस प्रिंसिपल को फॉलो करें. आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड, बट आई एम ट्राइंग टू शेयर एन आइडिया. आई एम जस्ट लाइक ए नॉर्मल ट्रेडर विद यू ऑल, लाइक ऑल ऑफ यू. मैं बस अपने एक आइडिया शेयर कर रहा हूँ. दिस इज हाउ ए ट्रेडिंग कैन बी डन यूजिंग SMA 20. SMA 20 के बड़े चैंपियन है ओलिवर वेल्स. तो मैंने ये टेक्निक उन्हीं के यूट्यूब वीडियो से सारी सीखी है. उसमें इग्नोर बार, एलिफेंट बार्स, काफी कुछ है कंसेप्ट. यू कैन रीड ऑन दैट ऑल्सो. So let's pick up another stock, something known as, which is a banking giant, that is State Bank of India. I will just remove the drawings. I'm just picking up a random stock. Breakout, you add. Step ladder, break and add. This is another, you are adding it here. You have added it here. इसके ऊपर आपका एक बेस और बन गया. हाई लगाओगे तो इसके ऊपर क्लोजिंग अभी आई नहीं है. इसके ऊपर हाई आपकी ये क्लोजिंग, एंड यू एड ऑन टू अनदर पोजीशन आफ्टर दिस वन. आपकी ये वाली पोजीशन एक ऐड.
उसके बाद आपको कोई एंट्री नहीं मिली, आप यहाँ पे एग्जिट करके, सो प्रैक्टिकली यू एडेड 1 2 3 एंड 4, आप इसमें ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट या जस्ट अबव वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस की तरह आप एग्जिट किए, बट यू मैनेज टू टेक द एडवांटेज ऑफ दिस होल रैली। ये पूरी रैली आपने इसको यूटिलाइज कर ली। सेम वे अगर हम इसको आगे देखते हैं, दिस इज अ बेस विच हैज बीन फॉर्म्ड, इसका ब्रेकआउट आया, वी एंटर, यहाँ पे एक सेकंड बेस बना, हम एंटर नहीं कर पाए, और इसके नीचे आके ये क्लोज यहाँ हो गया, ऑलमोस्ट जस्ट 2 या 3 रुपए का हमारा स्टॉप लॉस हमारा हिट हुआ एंड वी एग्जिटेड इट। बट इस टेक्निक में क्या है कि व्हेन वंस यू आर इन ए रैली, यू विल एंजॉय होल ऑफ द रैली। अब इसका एक और आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि अभी अगर हम इसी प्रिंसिपल पे काम किए होते, सो दिस इज द बेस 20 SMA के ऊपर एंट्री 619 से लेकर 648 तक का 30 रुपीज की आपकी रैली स्टेट बैंक में हो ही चुकी होती है अभी तक, मतलब in last 2 or 3 days. One of my friends were had done short in State Bank. Moment मैंने ये देखा, मैंने उसको बोला कि if it crosses 625, exit immediately, do not wait. So that is how I normally do it. अगर आपको हम बैंक निफ्टी को भी असेस कर लें, बैंक निफ्टी में अब ये बेस बना है, अब इसके ऊपर जा रही है, बट एक चीज का जरूर ध्यान रखना, ये मूविंग एवरेज से बहुत ज्यादा दूर होगी, इसका अब नीचे रिट्रेस होना बनता ही है। अब ये इट्स अ मैग्नेटिक लाइन व्हाट आई कॉल, इसको तो करेगा ही। तो ये बेस के ऊपर टेक्निकली आपने अगर किसी ने इस बेस के ऊपर आपने ट्रेड, आपने अगर फ्राइडे को लॉन्ग रहते हैं तो इट वुडंट हैव बीन रॉन्ग। सो इसमें आपका ये जैसा ब्रेकआउट हुआ है, ये ग्रीन ब्रेकआउट हुआ था, इसके बाद आपका ये देखो अच्छी खासी रन हमें मिल गया। Now let's go and see another stock like Axis Bank. I don't trade in too many stocks, so I'm very clear in whenever I trade. मैं हमेशा अपने stocks बहुत choose करता हूँ before I trade in them. Now इसमें एक बेस बना हमारा ये वाला, इसके ऊपर रेड कैंडल है, so I'm not going to enter. I need a green candle to enter. ये नीचे आ गया, नीचे आ गया, उसके बाद ये ऊपर ब्रेकआउट किया, अभी इसने एक पहला बेस बनाया है, अब ये बेस के ऊपर अगर ब्रेकआउट होएगा तो आई एम गोइंग टू टेक ए ट्रेड, अदरवाइज आई एम नॉट गोइंग टू टेक ए ट्रेड। लेट्स सी अनदर बैंकिंग जायंट। अब आप इसको देख ले दोबारा, इसके नीचे नीचे चला गया था, आपका ये एक बेस बना था, इसके ऊपर क्लोज है, तो चाहे उस दिन ऊपर क्लोज होके, पर प्रीवियस क्लोज से तो ऊपर ही बंद हुआ है ये आपका स्टॉक, ये प्रीवियस क्लोज के ये बेस के ऊपर ही बंद हुआ है आपका स्टॉक, आपकी एंट्री यही थी, ये ग्रीन कैंडल के ऊपर आपकी एंट्री थी, एंड आपके एंट्री होते सारी यू कुड हैव मेड सम अमाउंट ऑफ मनी। हम और कोई बड़े स्टॉक देख लेते हैं, लेट्स सी एशियन पेंट्स। मैं आजकल फॉलो बहुत ज्यादा कर नहीं रहा, बट ये मुझे कहीं और से भी मिला था। नाउ यू सी अगेन, ये ब्रेकआउट के बाद ये रेड कैंडल्स 3 4 इकट्ठी बनी, दैट मीन्स ए स्टेप हैज बीन फॉर्म्ड, उसके ऊपर गया, फिर यहाँ पे एक और बना स्टेप, यहाँ पे हम आ गए, सेकेंड एंट्री, मतलब we add on to our quantity. Now we had the third entry. We're not waiting it to come down. हम इस बेस का जो इसने एक स्टेप बनाया रुकने का, हम उस स्टेप को यूज कर रहे हैं। सो अगर हम यहाँ पे 50 50 और 150 कर दें तो हमारी एवरेज कम है, हम तब तक नहीं एग्जिट करेंगे जब तक वो नीचे आके नहीं बंद होता। नौकरी, नौकरी ने बहुत अच्छा रन दिया था, यू सी इन नौकरी ऑल्सो, नौकरी इज इन ए वेरी बुलिश फेज। We added here another base formed, we added again here, जैसे इसका ब्रेकआउट आया हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, सेकंड एडिंग है, और अभी हमें सेकंड एडिंग के बाद भी हमारा स्टॉक प्रॉफिट में चल रहा है। हम अप्रोक्सीमेटली एंटर हुए होंगे 4755 एंड 4875, तो करीब हमारा 4800 के करीब का एवरेज होएगा, एंड वी आर स्टिल 400 रुपीज, 10% हमें रिटर्न मिल गया है।
ये टाटा मोटर का DVR है। Now you see here also breakout, उसके बाद 3-4 लगातार इकट्ठे कैंडल्स बनी। दिस इज द फर्स्ट बेस व्हिच इट हैज फॉर्म्ड। उसका ब्रेकआउट आपका आया ये। अब आपका ये स्टॉक ने एक बेस और बना के ब्रेकआउट करके ऊपर चला गया। So now you are going to ride a full bullish trade. This is Tata Motor DVR, not Tata Motors as such. Now हम रिलायंस को असेस कर लेते हैं, हमारा जायंट है, इसके बिना तो कोई भी असेसमेंट पूरी नहीं होती। So let's move the drawings. मेरे चार्ट पे बहुत सारी ड्राइंग बिकॉज ऑफ प्राइस एक्शन बनी होती है। अब आपका ये ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद एक ये बेस बना, वी गॉट वन एंट्री हियर। नाउ वी गॉट ए सेकंड एंट्री आउट हियर। यू कुड हैव कंसिडर्ड दिस आल्सो, बट आई एम अगेन सेइंग यहाँ पे एक रेड कैंडल ऊपर बनी है, आई विल अवॉइड टेकिंग ए ट्रेड। ये ऐसे नहीं जल्दबाजी में लेना, आराम से लेना है हमने। अब ये यहाँ पे हमें एक ट्रेड इसने और दिया है, और मैंने अपने एक प्रोफेशनल ग्रुप में ये बात बोली थी, अब नेक्स्ट रैली हमें रिलायंस में मिलेगी जो निफ्टी को ऊपर खींचेगी। आई एम स्टिल ऑफ दिस ओपिनियन। मार्केट बहुत दौड़ चुकी है, देयर इज एन एक्सट्रीम ग्रीड। हमारे पैरामीटर्स बता रहे देयर इज एन एक्सट्रीम ग्रीड। थोड़े हाथ हल्के कर लो, हम लोअर लेवल्स पे फिर स्टॉक्स उठा लेंगे। आपका अनदर स्टॉक पावर ग्रिड भी मेरे ख्याल काफी अच्छा देके गया रन। फर्स्ट बेस हियर, आपकी क्लोज ऊपर आ गई, यू आर स्टिल कैरिंग ऑन। ये आपका एक नेक्स्ट बेस बना। ये खूब सारी कैंडल्स एक बेस स्टेप बना गई। यहाँ पे हमारी सेकेंड एंट्री, नीचे कोई क्लोज नहीं हुआ, हम वेट कर रहे हैं, हमारा नेक्स्ट बेस यहाँ के करीब बन रहा है, ये बना एग्जैक्ट बेस, तो ये बना। हम इसके ब्रेकआउट पे विल टेक द ट्रेड। हमें यहाँ एक एंट्री मिली और अभी भी हम ट्रेड में है। तो हमारी एक 192 के पास हुई है एंट्री, 193 पे सेकेंड एंट्री हमारी हुई है, 204 पे उसकी नेक्स्ट एंट्री हुई है 221 पे, और अभी हम 237 पे खड़े हैं। तो आपकी 3 एंट्री में आप प्रॉफिटेबल है। आपने तब तक बाहर नहीं निकलना जब तक वो SMA 20 चैनल के नीचे बंद नहीं हो जाता। I still say, please discuss this with your financial advisor. Trade very safely now. Market is in extreme greed. Retracement होना मैंडेटरी है, तो थोड़ा सा हाथ हल्का रखना। जो स्टॉक्स रैली दे सकते हैं उतना ही करो। पोजीशन साइजिंग अपनी थोड़ी सी कम रखना। रिट्रेसमेंट के बाद ये मार्केट अब एक मेजर बुल रन में जाने के लिए तैयार होगी। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द बुल रन, अभी सेकेंड एंड थर्ड लेग हमारा बाकी है। So we may see Sensex close to 1 lakh and Nifty close to around about 25,000 and very soon. So मेरा अपना मानना है कि मार्केट मार्च तक हो सकता है थोड़ा रिट्रेस करेगी, एंड आफ्टर दैट जब इलेक्शन के रिजल्ट आते हैं जो अभी तक फेवरेबल लग रहे कि गवर्नमेंट रिपीट होगी, तो वी आर गोइंग टू सी अनदर वेरी बिग बुल रन। तो इसका जरूर ध्यान रखना। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर इट। थैंक यू एवरीबॉडी।